नमस्कार दोस्तों। भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। तो बिना किसी देरी के हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान की वेशभूषा, जिसमें आपका पहला वेशभूषा में वस्त्र आता है अवोचन। ठीक है दोस्तों, अवोचन देखिए क्या होता है। अवोचन जो होता है पर्दासीन औरतों के सिर पर ओढ़ने का वस्त्र होता है, सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अवोचन क्या होता है, औरतों के सिर पर ओढ़ने का वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा है आड़बंद। आड़बंद होता है लंगोटी, जो पहलवान लोग पहनते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पहलवान जब कुश्ती करता है तो लंगोटी पहनता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे आड़बंद बोलते हैं। और ये कोपीन की जो रस्सी होती है, जो दूल्हे के लाल रंग की पगड़ी होती है, उस पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उड़ी उड़ियान, अगला है उड़ी उड़ियान। उड़ी उड़ियान जो है ओढ़ने का वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ओढ़ने का वस्त्र है उड़ी उड़ियान। अगला है उपरणी। उपरणी जो है पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, पगड़ी जो पुरुषों के जो प्रतिष्ठा की सूचक होती है, ठीक है दोस्तों, उस पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या है? उपरणी। अगला है एरंडी। एरंडी जो होता है वो ओढ़ने का वस्त्र होता है। याद रखिएगा, एरंडी क्या है? ओढ़ने का वस्त्र है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कोरणों, सॉरी ओरणों, कटारी भात और चंद्रकला, ये सब क्या है दोस्तों? स्त्रियों की ओढ़नियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनके अलग अलग प्रकार हैं ओढ़नियों के। ठीक है, तो ये क्या है? स्त्रियों की ओढ़नियाँ याद रखना है, ओरणों, कटारी बात और चंद्रकला। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ऐसे कि निम्न में से कौन सी ओढ़नी महिलाओं की ओढ़नियों में शामिल नहीं है। तो तीन आपको ये दे दिया जाएगा और एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें बताना है कि कौन सा ओढ़नियों में से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नई वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए घाघरा। आप सभी जानते हैं घाघरा क्या होता है। अगला देखिए गोलीबंद। गोलीबंद जो होता है सर्दी से बचाव के काम आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, जिसे हम मफलर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कोलजोड़ियों। कोलजोड़ियों होता है जो विवाह के समय दुल्हन के जो वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों, क्या है? कोलजोड़ियों बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए तनसुख। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तनसुख पूछा जा सकता है क्या होता है तनसुख। तो ये होता है दोस्तों फूलदार वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तनसुख क्या है? फूलदार वस्त्र होता है। धोती। धोती आप सभी जानते हैं, धोती एक तो पुरुषों का वस्त्र भी होता है और साड़ी होती है, उसे भी धोती बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, धोती जो पुरुषों का वस्त्र होता है वो नीचे के हिस्से में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सफ़ेद कलर की होती है सामान्यतः। आगे देखिए दोस्तों पोमचो। पोमचो जो है स्त्रियों का वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पोमचा स्त्रियों का वस्त्र होता है, जो स्त्रियों की ओढ़नी होती है। ठीक है दोस्तों, वो है पोमचो। तो आपको ये भी याद रखना है कि पोमचा भी क्या होता है? एक तरह की स्त्रियों की ओढ़नी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है बानो। बानो जो है दूल्हे व दुल्हन की वेशभूषा होती है, बानो बोलते हैं। बिंदोली। बिंदोली भी जो क्या है? दूल्हे व दुल्हन की क्या पोशाक ही होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बानो और बिंदोली क्या होती है? दूल्हे और दुल्हन जो होता है उसकी क्या होती है? वेशभूषा होती है, बानो और बिंदोली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों को। अगला देखिए बुर्का। बुर्का आप सभी जानते हैं क्या होता है? जो मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा है। आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम स्त्रियाँ पहनती है बुर्का, जो काले रंग का होता है, जो सिर से पैर पैर तक ढकने का, शरीर को ढका जाता है, जिसके द्वारा सिर से लेकर पैर तक ढका जाता है, जो काले रंग का होता है, मुस्लिम स्त्रियाँ पहनती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए लत्तो। लत्तो आप सभी जानते हैं फटा पुराने कपड़े होते हैं, उनको लत्तो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले देखिए लहरियों। लहरिया जो क्या होता है? रंग बिरंगी व तिरछी रेखाओं की ओढ़नी होती है लहरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है लहरिया। याद रखिएगा लहरिया। आगे देखिए लालर। लालर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विधवा स्त्रियों की ओढ़नी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, विधवा स्त्रियों की जो ओढ़नी है उसको क्या बोलते हैं? लालर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए लुंगी। एक प्रकार का अधोवस्त्र होता है दोस्तों, जो पुरुष जो पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पहनते हैं लुंगी। ठीक है दोस्तों, लुगड़ी। लुगड़ी आप सभी जानते हैं एक प्रकार की स्त्रियों की ओढ़नी होती है, ये भी याद रखिएगा ना आपको, जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ज़्यादातर पहनती हैं, ओढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, सोवड़ या सोड़ जो एक तरह की कंबल होती है। ठीक है दोस्तों, सोवड़ या सोड़ जो क्या होती है? कंबल होती है, जो क्या जिसको सर रजाई के नीचे ओढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, रजाई के नीचे लेकर इसको ओढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है फुलही या फुलही। देखिए, बहन की राखी प्राप्त होने पर भाई द्वारा बहन को भेजी जाने वाली पोशाक उसे बोलते हैं फुलही। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जब भाई कहीं दूर रहता है, ठीक है दोस्तों, या फिर कहीं पे नौकरी करता है, तो बहन जब उसे राखी पहनती है, रक्षाबंधन पर राखी भेजती है,
तो जो भाई होता है वो क्या करता है, उसको उपहार के रूप में क्या देता है, पोशाक देता है, उसे बोलते हैं फुलही। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है खेस, साल या पामड़ी, ये सब क्या आते हैं, साल के प्रकार। शॉल जो होती है सर्दियों में ओढ़ने काम आती है, ये सब उसके टाइप्स हैं। कौन कौन से, खेस, साल और पामड़ी। तो याद रखिएगा शाल के प्रकार हैं ये। अगला देखिए दोस्तों, ये है मुसल्लो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुसल्लो क्या होता है। मुसल्लो जो है नमाज पढ़ते समय बिछाने वाला वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं मुसल्लो। याद रखिएगा दोस्तों, जो मुस्लिम लोग होते हैं जब अल्लाह को याद करते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं, तो उस समय जब वो कपड़ा बिछाते हैं उस जिसके ऊपर वो बैठ के नमाज अदा करते हैं, तो उस कपड़े को बोलते हैं दोस्तों मुसल्लो। तो याद रखिएगा मुसल्लो, याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको, मुस्लिम लोगों से नाम जुड़ा हुआ है मुसल्लो। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आते हैं। ये तो क्या हो गया दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट, जो सब सभी के वस्त्र हो गए। अब देखिए इनमें अलग अलग हैं। पुरुषों के वस्त्रों में देखिए दोस्तों, पहले पुरुषों के वस्त्र में पहला वस्त्र आता है पगड़ी। पाग, पैंचा, बागा या सापा, ये सब क्या है, सब पगड़ी के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पगड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पगड़ी, पैंच, पागा, बागा और सापा। दोस्तों ये बागा वो बागा नहीं है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बागा क्या है, पगड़ी का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो पगड़ी, पागा, पैंचा, बागा और सापा, ये सब क्या है दोस्तों, पगड़ी के प्रकार हैं। और देखिए दोस्तों, पुरुषों के वस्त्रों में कोई वस्त्र आजकल पुरुषों के रहे नहीं। आजकल जितने भी पुरुषों के वस्त्र हैं वो क्या करने लग गई, महिलाएं अपनाने लग गई। ठीक है दोस्तों, जो आजकल का जो पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं लोग, उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहनने लग गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जो पगड़ी होती है वो सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो होता है प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। जो पगड़ी होती है, जो क्या होता है, प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती है। अगर किसी इंसान की पगड़ी उतर जाती है, इसका मतलब दोस्तों उसका सब कुछ लुट जाता है। ये हमारे समाज की मान्यता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पगड़ी जो है प्रतिष्ठा की सूचक होती है। और ये आपको दे रखी है दोस्तों, अलग अलग किस टाइम पे कौन सी टाइप प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विवाह का समय होता है उस समय जो होती है मोटरे की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, और श्रावण तीज उसमें समय लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दशहरा। दशहरे पर जो है दोस्तों मदिल की पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा, मदिल की पगड़ी पहनी जाती है दशहरे पर। और होली पे फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। और शौक के समय जब कोई दुख प्रकट करना होता है किसी समय, तो उस समय सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो उच्च व धनी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चीरा या फेटा बांधते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फेटा बांधते हैं उसे चीरा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। राजपूतों की क्या होती है, केसरिया पगड़ी होती है, जो उनका जो सम्मान का प्रतीक होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और देखिए, मेवाड़ जो महाराणा थे उनकी जो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति थे उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, छापदार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, छापदार जो मेवाड़ के महाराजा थे उनकी जो पगड़ियाँ बांधने वाले लोग होते थे उनको क्या बोलते हैं, छापदार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अंगरखी। अंगरखी या अंगरखा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या है, अंगरखी होता है, जिसे बुगतरी भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बुगतरी किसे कहते हैं, अंगरखी या अंगरखा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि निम्न में से कौन से वस्त्र पुरुषों से संबंधित नहीं है। तो आपको उसमें से 3 पुरुषों से संबंधित ही दे दिया जाएगा और एक अलग दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखनी है, पुरुषों के वस्त्रों में क्वेश्चन कहीं से ही पुटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुषों के वस्त्रों में भी याद रखना है, अंगरखी अंगरखा बोलते हैं जिसे शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, और बुगतरी इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अचकन। अचकन क्या होता है, अंगरखी का जो आजकल स्टैंडर्ड रूप आने लग गया उसे बोलते हैं अचकन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अचकन किसे बोलते हैं, अंगरखी का आजकल जो स्टैंडर्ड रूप आने लग गया उसे अचकन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, धोती। ठीक है दोस्तों, धोती देखिए, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या होता है दोस्तों, धोती होता है। जो पुरुष होते हैं वो कमर पर बांधते हैं धोती। ठीक है दोस्तों, बुजुर्ग लोग बांधते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सफ़ेद रंग का होता है, सामान्यतः क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, चुग्गा या चोगा बोलते हैं जिसे। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है दोस्तों, चुग्गा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जामा। जामा क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग में पहनने जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जामा क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे क्या होता है, जो घुटनों तक घेर होता है उस वो आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे देखिए दोस्तों, पायजामा।
याद रखना, पायजामा एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो अभी भी जो क्या है पुरुषों का वस्त्र है, लेकिन आज के समय में क्या है, इसे भी क्या करने लगी, स्त्रियां अपनाने लग गई। मतलब जो लड़कियां होती हैं आज के समय में, वो भी पायजामा, एक ही कपड़ा बचा था इंसानों के लिए, जो सॉरी पुरुषों के लिए पायजामा, वो भी क्या है अब आज के समय में लड़कियां पहनने लग गई। तो दोस्तों इस टाइम पे कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है, ऐसा वस्त्र नहीं है जो लड़कियां नहीं पहन सकती, ठीक है दोस्तों। लेकिन लड़कियों वाले हम नहीं पहन सकते, याद रखिएगा। पायजामा देखिए क्या होता है, अंगरखी या चुग्गा या जामों के नीचे पहने, कमर को है पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। पायजामा क्या होता है, पछेवड़ा, सर्दी से बचने के लिए रेजे का बना हुआ चद्दरनुमा शरीर को ढकने वाला वस्त्र क्या होता है दोस्तों, पछेवड़ा होता है, याद रखिएगा। पछेवड़ा क्या होता है। अगला है गुगी, सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र होता है। सो ठीक है दोस्तों, ये सर्दी से बचने का ऊनी वस्त्र होता है गुगी। कमरबंद या पटका क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, जामा और अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसमें तलवार और कटार रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। जो कटार और तलवार को लोग बांधते हैं, जिसके अंदर रखते हैं, वो कमरबंद या पटका होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है आत्मसुख। आत्मसुख है दोस्तों इंपॉर्टेंट, कि तेज सर्दी से बचने का ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या है, आत्मसुख है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आत्मसुख क्या है, तेज वस्ती से व सर्दी से बचने का वस्त्र है। इसकी तुलना जो है कश्मीरी फिरन से की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। कश्मीरी फिरन जो होता है, एक तरह का कपड़ा होता है, उसकी तुलना आत्मसुख से की जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, स्त्रियों के वस्त्र। स्त्रियों के वस्त्र में दोस्तों पहला आता है कुर्ती व कांचड़ी। सभी जानते हैं कुर्ती व कांचड़ी, ठीक है दोस्तों। शरीर का ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र होता है कुर्ती और कांचड़ी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कुर्ती और कांचड़ी किनका वस्त्र है, तो आपको बताना है स्त्रियों के वस्त्र है, ठीक है दोस्तों। अगला है घाघरा, पेटीकोट, लहंगा, ठीक है दोस्तों, ये सब भी क्या है, स्त्रियों के वस्त्र हैं। जो जयपुर की रेशमी घाघरा है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जयपुर का रेशमी घाघरा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। ओढ़नी, लुगड़ी व साड़ी, ये सब क्या है, स्त्रियों के ओढ़ने के वस्त्र हैं, ठीक है दोस्तों। जिनमें क्या क्या आते हैं, पीला पोमच आता है, लहरिया, चुनरी, मोटरा व धनक आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब क्या है, ओढ़नी के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, राज्य में जोबनेर की साड़ी प्रसिद्ध है और सवाई माधोपुर में सूट की साड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जोबनेर की साड़ी और सवाई माधोपुर में सूट की साड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे देखिए, तिलका। तिलका जो है मुस्लिम औरतों का पहनावा होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तिलका क्या होता है, मुस्लिम मुस्लिम जो औरतें होती हैं उनका पहनावा होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो लहरिया होता है दोस्तों, ये जो लहरिया है, ठीक है, जो लहरिया है वो क्या होता है, श्रावण मास की जो तीज आती है उस समय पहना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लहरिया श्रावण मास की जो तीज आती है उस समय पहना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आते हैं आदिवासियों के वस्त्र। आदिवासियों के वस्त्रों में पहला आता है पुरुषों के वस्त्र में अंगोछा। अंगोछा जो होता है दोस्तों, पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। पुरुषों के सिर पर बांधने वाला वस्त्र क्या है, अंगोछा है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और जो केरी भात का अंगोछा है वो क्या है दोस्तों, सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, केरी भात का अंगोछा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, पंछा। पंछा जो है क्या होता है, शहरियत आदिवासी पुरुषों की जो धोती है उसे बोलते हैं पंछा, और उनके साफे को बोलते हैं खपटा, और अंगरखी को बोलते हैं सलूका, तो याद रखिएगा कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये शहरी जनजाति के पुरुषों की धोती है क्या, पंछा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, स्त्रियों के वस्त्रों में एक होती है जामसाई साड़ी। जामसाई साड़ी जो होती है दोस्तों कब पहनी जाती है आपको पता है, विवाह के समय पे पहना जाने वाला वस्त्र होता है जामसाई साड़ी, ठीक है दोस्तों, जिसमें लाल रंग की फूल पत्तियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है नांदना या नानड़ा, ठीक है दोस्तों। नानड़ या नानड़ा क्या होता है दोस्तों, यह जो है आदिवासी जो लोग हैं उनका सबसे पुराना का वस्त्र है, ठीक है दोस्तों। सबसे पुराना वस्त्र क्या है, नांदना, ठीक है दोस्तों, जिस पर क्या होता है, नीले रंग की छींटें होती हैं, और इस पे जो क्या होता है, अधिक जो 6 प्रकार के फूल और 6 प्रकार की पत्तियां क्या होती हैं उस पर बनाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कटकी। कटकी जो है अविवाहित युवतियाँ और बालिकाओं की ओढ़नी होती है, ठीक है दोस्तों, जो जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो उनकी जो ओढ़नी होती है उसको क्या होते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं कटकी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली देखिए, अगला है जवारबात की ओढ़नी। ये सब ओढ़नी के प्रकार हैं।
लहर बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी और तारा बात की ओढ़नी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना ये सब क्या है दोस्तों, ओढ़नी के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दामड़ी। दामड़ी जो है होती है दोस्तों जो मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी होती है। ठीक है दोस्तों, दामड़ी जो है मारवाड़ क्षेत्र के पहनी जाने वाली ओढ़नी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दामड़ी किस क्षेत्र में पहनी जाती है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। आगे देखिए दोस्तों पैंतसाज, पेशवाज। ठीक है दोस्तों, पेशवाज जो क्या होता है, शरीर को ढकने के लिए क्या होता है, एक पोशाक होती है पेशवाज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कछाऊ। कछाऊ जो है आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला क्या होता है, घाघरा होता है। ठीक है दोस्तों, जो घुटनों तक आदिवासी महिलाएं घुटनों तक जो घाघरा पहनते हैं उसे बोलते हैं कछाऊ। ठीक है दोस्तों, चुन्नड़। चुन्नड़ जो है भील स्त्रियों की चुन्नड़ होती है, मतलब भील जो स्त्रियाँ होती हैं उन जो अपनी ओढ़नी होती है वो चुन्नड़ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो क्या होती है लाल रंग की होती है मुख्यतः। ठीक है, अगला है फुंदही, फुदड़ी। ठीक है दोस्तों, फुदड़ी। फुदड़ी जो है आदिवासी महिलाओं का वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आदि महिलाओं की वस्त्र होता है फुदड़ी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आते हैं आगे प्रमुख बंदेज केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख बंदेज केंद्रों में देखिए दोस्तों हमारे जो राजस्थान के जो प्रमुख बंदेज केंद्र उनमें आता है जोधपुर व जयपुर सबसे प्रमुख बंदेज केंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा जो है दोस्तों बंदेज केंद्रों में क्या होते हैं, एक तो आता है चूरू। चूरू में जो है पीला पोमचा की वह ओढ़नी की जो छपाई होती है। ठीक है दोस्तों, नागौर में फागणिया पोमचा पीला लाडू का ओढ़ना और मोतीचूर का पीला की ओढ़ क्या होती है दोस्तों, छपाई होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए शेखावाटी क्षेत्र है, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो सिक्कर है वो सबसे प्रमुख बंदेज केंद्र में से है। शेखावाटी में यहाँ पे तिबारी की बंदेज व चौपड़ की बंदेज की चुंदरियाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ ली जाएगी चौपड़ की बंदेज की चुंदरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है दोस्तों कहाँ की बताना है, शेखावाटी सीकर की बताना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ जो है पाटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है। पाटौदा के लुगड़े के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध है, मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा बगरू में छपाई होती है, काला डेरा, सुजानगढ़, रत्नगढ़ और बीकानेर, इनमें भी क्या होता है छपाई का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए जयपुर। जयपुर में जो है बगरू और सांगानेर जो है आपके छपाई के केंद्र हैं। बगरू और सांगानेर में छपाई का कार्य होता है, मतलब बंदेज का कार्य होता है। और अलवर में जो है दोरू की रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। अलवर किसके लिए, दोरू की रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है, दोरू की रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये क्या हो गई, इंपॉर्टेंट वेशभूषा हो गई। ठीक है दोस्तों, पुरुषों की और महिलाओं की वेशभूषा हो गई है। इसमें से आपको सभी याद करनी है क्योंकि इनमें क्वेश्चन कहीं से पुट अप हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो जो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है।